जरा रुकिए, बस एक सवाल है। अगर आज रात आपकी आंख बंद हो जाए और ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, अगर अभी मुल्कुल मौत आपके सामने खड़ा हो, ना डॉक्टर, ना मोहलत, ना कोई फोन कॉल, सिर्फ आप और आपके एमाल, क्या आप तैयार हैं बरज़ख के पहले दिन के लिए? जरा रुकिए, कुछ भी मत कीजिए, बस एक लम्हे के लिए ये सोचिए, अगर आज ये आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो। यही वो सच है जिसे हम रोज भुला देते हैं, दुनिया की रंगीनियों से कब्र की गहराई तक। लेकिन अब रास्ता बंद हो चुका है। आज हम इस लम्हे की बात करेंगे जब रूह जिस्म का साथ छोड़ती है और इंसान जिंदगी की आखिरी सरहद पार करके बरज़ख में कदम रखता है। वो पहले के 24 घंटे जब आपका जिस्म ठंडा पड़ रहा होता है और आपकी रूह वो सब देख रही होती है जो जिंदा लोग नहीं देख सकते। क्या होता है उस वक्त जब मलकुल मौत बिल्कुल सामने खड़ा होता है? क्या गुजरती है इस रूह पर जो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं? आइए इस सफर का हिस्सा बनते हैं। घर वाले रोने लगते हैं, डॉक्टर जा रहा है, रूह जिस्म से निकल रही है, वक्त जैसे थम सा गया है, सुबह की पहली किरण अभी निकलने को है, लेकिन आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। यह है सिकरातुल मौत, मौत की सख्ती। या अल्लाह, थोड़ी सी मोहल्लत, सिर्फ थोड़ी सी। सही बुखारी हदीस नंबर 4449 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात के वक्त अपने पास रखे पानी में हाथ डालकर चेहरे पर फेरा और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की अपनी सख्तियां हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सख्ती का जिक्र फरमाया तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। ये वो लम्हा है जब शैतान अपना आखिरी वार करता है, वो आपके ईमान को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल जैसे बुजुर्गों ने बताया कि अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत पुख्ता हो तो शैतान नाकाम हो जाता है। इनके आखिरी वक्त में जब शैतान ने बहकाने की कोशिश की तो उन्होंने फरमाया, अभी नहीं, अभी नहीं। यानी जब तक आखिरी सांस बाकी है, ईमान की हिफाजत जरूरी है। आप मुड़ चुके हैं, लेकिन सुन लीजिए, मौत खात्मा नहीं, सिर्फ एक दरवाजा है। मेरा इंतकाल हो चुका है, ये मेरा जिस्म जो गुस्ल के लिए रखा और मैं जिस्म से बरज़ख तक का सफर शुरू कर चुका हूँ। इमाम गजाली फरमाते हैं, मौत एक नींद की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आंख कब्र में खुलती है। अब आपका जिस्म ठंडे फ्रेश पर है, गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, आप सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी 1310, जब जनाजा उठाया जाता है अगर वो नेक हो तो कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, और अगर बदकार हो तो चीखता है, हाय बर्बादी, मुझे कहां ले जा रहे हो। लेकिन इसकी आवाज इंसानों के सिवा हर मखलूक सुनती है। जो सफर आपने महंगी गाड़ियों में करना था, आज वो 4 कंधों पर हो रहा है। बिस्मिल्लाह, भाई को किबला की तरफ कर दो। कब्र की तन्हाई, पहली रात, पहला घंटा, आपके अपने जो आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं करते थे, आज अपने हाथों से मट्टी डालकर वापस जा रहे हैं। सब छोड़ गए अब मैं और मेरी तन्हाई। सही बुखारी हदीस नंबर 1338 में आता है कि जब लोग वापस जाते हैं तो मैयत इनके जूतों की आहट तक सुनती है, और फिर वो 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी शक्लें हीबतनाक होती हैं, आंखें नीली और सियाह। वो आपको उठाकर बिठाते हैं और वही सवाल शुरू होता है, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है? गिर दुनिया में आपने अल्लाह को रब माना तो जबान खुद ब खुद कहेगी अल्लाह, लेकिन अगर दुनिया में सिर्फ पैसा और नफसानी ख्वाहिशात ही रब थे तो जुबान पत्थर की हो जाएगी। अंजाम जन्नत की खिड़की या जहन्नम का गढ़ा, कब्र का फैलना और रोशनी या कब्र का तंग होना और आग। बरज़ख का निज़ाम दुनिया से मुख्तलिफ है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 18534 की रिवायत के मुताबिक मोमिन के लिए कब्र हद निगाह तक फैला दी जाती है और जन्नत की ठंडी हवाएं आने लगती हैं, लेकिन गुनाहगार के लिए कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। वहां एक बदशक्ल और बदबूदार शख्स जाहिर होता है जो कहता है, मैं तेरे बुरे अमाल हूं। यानी दुनिया में क्या गया, हर झूठ, नमाज की कोताही, हराम कमाई आज कब्र में आपका वाहिद साथी बन चुकी है। ये बात है इस सफर की
जो कल आपका और मेरा हो सकता है। आप वैसे ही मरेंगे जैसे आपने जिंदगी गुजारी। अगर आप चाहते हैं कि बरज़ख का पहला दिन सुकून वाला हो तो आज से अपनी नमाजों की हिफाजत शुरू करें। वहां सिर्फ वही होगा जो आप यहां छोड़कर जाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। कब्र पुकार रही है, क्या तुम तैयार हो?